एजुकेशन विन रिसर्च में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स सीरीज के अंतर्गत क्वांट एप्टीट्यूड के अंतर्गत परसेंटेज का। जैसा कि आप सब जानते हैं, परसेंटेज जो है वी कैलकुलेट फॉर एंड परसेंटेज कैलकुलेटेड फॉर एवरी 100 पर हर 100 की हम कैलकुलेट करते हैं। दिस परसेंटेज इज यूज्ड टू फैसिलिटेट, ये आपको फैसिलिटेट करता है इजियर कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस को, ठीक है, फ्रैक्शन को बाय इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शंस ऑफ 100, ठीक है। अब मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछूं कि 4/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए एज percentage, then you have to write here 4/5 into 100/100। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। लगभग 80% जो है 80% इसमें ये आ गया। इसी तरह से अगर मैं आपको पूछूं कि 20% को आप प्रोपोर्शंस में बदले तो 20% को 20/100 करेंगे, देन यू फाइंड 0.2 इन द प्रोपोर्शनल रेशियो। तो परसेंटेज को हम percentage can also be expressed as a decimal fractions, ठीक है, by dividing the percentage figure by 100, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। डेसिमल फैक्टर को भी अगर कन्वर्ट करना है, मान लीजिए कोई डेसिमल फ्रैक्शंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, और मैं इसको कह रहा हूँ कि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो डेसिमल फ्रैक्शंस जब भी दिया रहेगा उसको अगर कन्वर्ट करना है परसेंटेज के फॉर्म में तो आप इसमें 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी डेसिमल फ्रैक्शंस है, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस है उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपको चीजें मिल जाएगी। अब मैं थ्योरी के अंतर्गत बात करता हूँ परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल आपको इंक्रीज हुआ या इंक्रीज होगा उसमें आपको ओरिजिनल जो ऑलरेडी क्वांटिटी थी, ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी में डिवाइड करेंगे एंड देन फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक्चुअल इंक्रीज जो है 5 हुआ, ओरिजिनल क्वांटिटी उसका 10 था एंड उसका जो अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो 5 इंक्रीज हुआ एक्चुअल, ओरिजिनल क्वांटिटी 10 था तो 100% का इजाफा होगा, ठीक है। अब 100% मतलब एक्चुअल क्वांटिटी कितना था, ओरिजिनल 10 था, ठीक है। एक्चुअल इंक्रीज हुआ 5, एक्चुअल इंक्रीज इसमें होगा 5। देन जब आप उसका परसेंटेज निकाले तो क्या नजर आया कि 5 इंक्रीज हुआ, 10 ओरिजिनल था उसमें 100 कर दिए तो 10 देन 100 तो 50% आएगा, ठीक है। तो एक ऐसे आ गया ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 मार्क रखिए तो 5 ही रखिए तो 5 में 100 आ जाएगा, यहाँ पे ओरिजिनल था, ठीक है। इसी तरह से आप निकालेंगे तो 50% का इजाफा हो गया। तो इस तरह से जो है चीजों को आप कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज डिक्रीज का,
ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज का, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, एक्चुअल जो इंक्रीज होगा वो एक्चुअल डिक्रीज बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। अब एक्चुअल मान लीजिए सेम ही चीज को निकाल के 5 डिक्रीज किया, ओरिजिनल क्वांटिटी था 5, उसमें 100 कर दीजिए, तो 5 से 5 कट गया, ठीक है, 5 से 5 कट गया, तो बता 100% का इसमें आपको डिक्रीज हुआ। जितना नंबर बढ़ा उतना नंबर का था, 100% का आपको डिक्रीज हुआ। तो इस तरह से चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। मान के चलिए रेशियो ऑफ, कोई रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ A/B इज इक्वल टू 3/2। तो हमें ये निकालना है कि A जो है कितना परसेंट है, B कितना परसेंट है, ठीक है, तो 3/2। तो इसको निकालने का तरीका है, मान लीजिए A कितना हो गया 3/5, और इसमें परसेंटेज निकालेंगे तो इसे निकाल लीजिए, 20 के 60%, A आपको 60% हो गया। वहीं B पे जो हो गया, अगर परसेंटेज में निकालें तो 2/5 गुने 100, 40% जो है इसमें आपको निकल जाएगा। इस तरह से जो है चीजों को आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से आपको निकालते जाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए परसेंटेज इंक्रीज को बेसिस बना लिया, तो उस केस में आपको क्या दिखेगा, ठीक है, बेसिस ऑफ परसेंटेज, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, इसमें आपको क्या दिखेगा कि कितना टाइम्स जो है ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो हमें कितना टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स ओल्ड वैल्यूज गिव्स द न्यू वैल्यू, ठीक है, इसमें हम निकाल लेते हैं परसेंटेज इंक्रीज में। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि किसी परसेंटेज इंक्रीज में 100% होता है, ठीक है, परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ वो 100%, इट मीन्स 2 टाइम्स। अगर कहीं परसेंटेज 300% होता है, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज बाई 300%, इट मीन्स जो इंक्रीमेंट हुई, इंक्रीमेंट बाई 4 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, निकालते हैं। तो कंक्लूजन के तौर पे आपको ये निकालना है, इसमें कंक्लूजन ये निकलेगा, जनरल रूल इसमें से निकाल लीजिए। जनरल रूल बनाते हैं, जनरल रूल जब बनेगा इसमें ये पाया गया अकॉर्डिंग टू एबव लॉ, तो रिसर्च एंड एप्टीट्यूड में जब पढ़ेंगे ना, हाइपोथेटिकल मेथड में इसी तरह से बनाया जाता है जनरल थ्योरी। तो जनरल थ्योरी अगर हम बनाएं तो इससे ये निकल के आया कि मान ले जाए x% का इंक्रीज हो रहा है, किसी में x% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो नई वैल्यू आएगी, न्यू वैल्यू जो आएगी, ठीक है, न्यू वैल्यूज में जो इंक्रीज होगा x y 100 प्लस 1 का 1 टाइम्स द ओल्ड वैल्यू, 1 टाइम्स द ओल्ड वैल्यू, ठीक है। तो x% का आपको इंक्रीज देखा गया किसी वैल्यू में, तो उसमें देखा गया कि न्यू वैल्यू जो है कितना टाइम्स होगा, तो न्यू वैल्यू हमेशा जो है x by 100 प्लस 1 टाइम्स जो होगा वो ओल्ड वैल्यू के बराबर होगा। अगर न्यू वैल्यू 3 टाइम्स है, ठीक है, न्यू वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 टाइम है, तो उससे भी आप x का मान निकाल लोगे ना, कितना परसेंटेज का इंक्रीज हुआ। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए न्यू वैल्यू 3 टाइम्स ओल्ड वैल्यू के हो जाता है, तो ओल्ड वैल्यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 200%, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए मान लीजिए न्यू वैल्यू 3% है, 3 बार हुआ, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं न्यू वैल्यू, तो x by 100 प्लस 1, ये 1 से 1 इधर ले आई, 3 माइनस 1 2, 2 बाई x 100, तो x की वैल्यू 200% यहाँ पे आपको आ गई, ठीक है। तो अगर कोई एक भी वैल्यू आपको मालूम है तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर आपकी न्यू वैल्यू के टाइम्स है, ठीक है, इफ न्यू वैल्यू इज k times, then the old value
ओल्ड वैल्यू इज ऑलवेज कितना, k माइनस 1 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो k माइनस 1 टाइम्स आपको जो है ये आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज k माइनस 1 टाइम्स हो जाएगा। तो मान लीजिए 4 टाइम्स है, ठीक है, तो 4 माइनस 1, तो 4 टाइम्स के लिए आपको निकाल लीजिए। कोई न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू 4 टाइम्स है, बढ़ गया। तो अगर हम ओल्ड वैल्यू का वो कितना हो जाएगा, ओल्ड वैल्यू का वो 300% हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 टाइम्स अगर देखा जाए तो 300 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है निकालने का। चलिए अब हम बात करते हैं सक्सेसिव का। ठीक है, बेसिक चीजें बता देंगे, फिर तो क्वेश्चन लगाने से चीजें जो है आपको निकल जाएगी। मान ली जाए सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है किसी में x%, y%, सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है, ऑफ x%, y% और z%, इस तरह से बढ़ रहा है। तो उस केस में जो इफेक्टिव परसेंटेज होगा वो क्या हो जाएगा, 100 प्लस x बाई 100, 100 प्लस q बाई 100, 100 प्लस z बाई 100, इस तरह से आप निकालिए और लास्ट में इसमें -1 पुटअप कीजिए। ठीक है, और इसमें जो है आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। तो इस तरह से जो चीजें हैं आपको मिल जाएगी। तो अगर मान ली जाए P, Q एंड R डिक्रीजिंग परसेंटेज में है और नॉट इंक्रीज परसेंट में हो, तो ये हमेशा जो है आपको इट विल टेकन एज ए नेगेटिव फिगर एंड नॉट एज ए पॉजिटिव फिगर। तो हमेशा वो नेगेटिव पेज मिलेगा, दोनों में से कोई एक। ठीक है, मान लीजिए x, y और z। ठीक है, ठीक है, x, y, z में कोई एक भी पॉजिटिव हो और बाकी कोई भी निगेटिव हो जाए, या मान ए वो कोई निगेटिव हो जाए बाकी दो पॉजिटिव हो, उस केस में रिजल्टेंट जो होगा वो आपको निगेटिव टर्म से ही देगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमेशा निगेटिव होगा, मतलब जो नेट प्रोडक्ट होगा, जो नेट रिजल्ट आएगा उस केस में निगेटिव होगा। तो अगर ऑप्शंस में प्लस प्लस माइनस माइनस है तो मान के चलिए अगर माइनस वाला तो पहले तो आप वहीं से एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो नेट रिजल्ट सक्सेसिव इंक्रीज वाले परसेंटेज में, सक्सेसिव परसेंटेज में अगर एक भी माइनस हो जाता है 1 या एक से ज्यादा, तो उस केस में वो नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे इसमें बना लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए लाइन बाय लाइन इसमें क्वेश्चन से लिखिए कि मान ली जाए किसी द प्राइस ऑफ ठीक है रिलायंस जियो फोन इज 12,000 रुपीज। ठीक है, 12,000 रुपीज इन करेंट टाइम, but due to inflation it may become 15,000 rupees। so फाइंड आउट आपको करना है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ जियो फोन। इस तरह इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। परसेंटेज में फाइनल प्राइस क्या था, 15,000 रुपया जो आया, इनिशियल प्राइस 12,000 और बटा फाइनल प्राइस जो इनिशियल प्राइस था वो 12,000, क्योंकि हमेशा कॉस्ट पे निकालते हैं, इनटू 100 परसेंटेज। तो मतलब
3000 रुपीज बाई 12,000 रुपीज इंटू 100, 3 सुना से 3 सुना, 3/12, 312। तो इससे जो है आपको 25% का जो है इंक्रीजमेंट मिला। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राहुल की सैलरी जो है, राहुल मतलब एक लड़का है, राहुल सैलरी जो है 24,000 रुपया एंड सीमा's सैलरी इज रेस 6,000 रुपीज। ठीक है, नॉट 16,000 रुपीज। सीमा जो सैलरी है, सीमा's सैलरी was 25% of the sums of their salaries in the past year। ठीक है, पिछले सालों में यही था। सो इसमें बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सीमा's सैलरी। सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सीमा's सैलरी। तो सीमा की सैलरी में क्या परसेंटेज का इंक्रीज हुआ वो समझिए। ठीक है, अब इसमें समझिए, इसमें बनाना है सीमा की सैलरी। तो पहले कितना था, तो इसमें जो है 24,000 रुपया प्लस 16,000 निकाल लीजिए। अब इसका 25% जो है, ठीक है, जो भी सम था दोनों का सैलरी का, दोनों का सम था 25%, मतलब 25 चौके 100, 24 से 16 हो गया 40, 40 10,000 रुपया यहाँ पे आपको आ गया। अब यहाँ पे जो सीमा की सैलरी थी, सीमा सैलरी इन द करंट सिचुएशन वो थी आपको 2,000 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू 16,000। तो यहाँ पे जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ सीमा की सैलरी में 16,000 था, माइनस 10,000 और बाई 10,000 और गुने 100। तो इससे जो है 60% का उसकी सैलरी में इजाफा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है कि मान लिया जाए किसी पार्टिकुलर टोटल का सम जो है 714 है, पार्टिकुलर टोटल जो है 714 है। ठीक है, अब ये एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे है, किसी सम का पार्टिकुलर परसेंटेज जो है 714 है, तो मान लीजिए 84% ऑफ ए पार्टिकुलर टोटल is 714। What is 92% of total? What is 92% of the total? तो इसका क्या होगा 92% टोटल का, ये बना लीजिए। ठीक है, तो 84% है, तो इसमें क्या है परसेंटेज ऑफ जहां लिखेगा ना वहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x परसेंटेज का होगा। ये वैल्यू है आपका 714, इससे x की वैल्यू निकल जाएगी 74 22 74 है ना 74, सॉरी 714 इसको काट
714 गुने 100 बाई 84। 714 में अगर हम उसमें भागा दे देंगे 84 में, ठीक है, तो इस तरह से निकल जाएगी। तो यहाँ से x वैल्यू कटा के देख लीजिए कितना, 2184, ठीक है, 2184। चार कटेगा, एक लगाते हैं, 31, 8 चौक 32, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 714 में 100/84, ठीक है, तो ये 84 को अगर हम 85 में इसमें 850 आ जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 850। जब 850 हो गया तो अब 92% कितना का 850 का, एक सुना से एक सुना, ठीक है, 92 गुने 85/10, ठीक है, तो इसमें 92 गुने 85/10, तो इसमें से निकाल लेते हैं 92 गुने 5/10, तो 92 गुने 85, इसका तरीका है 5 गुने 10, 9 पचे 45 और 16, 9 पचे 45 और 16 45 और 16 छो 5 11, 4 1 5, 161, ठीक है, तो 9 पचे 45 और 8 दूनी 16, 45 16 61, 61 और 1 62, 2 बाकी 6, 2 72 और 6 72 और 6 78, तो 7820 आ गया इधर, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आ गई 92 गुने 8500/100 का मतलब 7820/100, तो 782 यहाँ से आप निकाल लोगे। इस तरह से जो चीज़ों को आप बना सकते हो। अल्टरनेट वैल्यू मेथड में है कि एक और इसका मैं अल्टरनेट मेथड बताता हूँ, 84% ऑफ 714। इसका जो दूसरा मेथड है, इसमें तरीका क्या है, दूसरा मेथड में सिंपल सा ही है कि मान लीजिए आपका दे रखा है 84% ऑफ ए पार्टिकुलर टोटल ही 714, तो 84% कोई पार्टिकुलर 714 है, तो 100% पे क्या होगा 714/84 गुने 100, ठीक है, तो ये तो आप यहाँ से निकाल लोगे, तो इसका जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो 782 आ जाएगा। तो दूसरा जो इक्वेशन निकालना है 100 पे 100, अब 92 पे निकल जाएगा ना, 92 पे निकालना है, तो 782/100 गुने 92, तो 92 गुने 782 का निकल जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपने 714 बटा 850 होगा ना, सॉरी 850, तो ये जब 850 है, 850 बटा 100 गुने 90, तो यहाँ जब निकलोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 782 आ जाएगा। तो इस तरह से भी वैल्यू को आप निकाल सकते, इतना करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। 84 पे 714 है, तो 100% पे निकाल लेंगे तो 850, 92% पे निकाल लेंगे तो 782, तो इस तरह से चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। अब चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए किसी ट्रायंगल की हाइट 15% बढ़ जाती है और उसका बेस 10% बढ़ जाता है, तो कंसिक्वेंट एरिया में क्या इजाफा होगा। मान लीजिए कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी और सी कोई ट्रायंगल है, इसमें क्या होता है उसका जो हाइट की ट्रायंगल जो है ना, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई 15%, इसमें जो है 15% का इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो हाइट 15% बढ़ गया, बेस जो है आपको मान लीजिए 10% बढ़ गया किसी ट्रायंगल का, तो इनिशियल एरिया जो हम पता है आपको, इनिशियल एरिया जो भी होगा उसमें क्या होगा 1/2 इंटू बी एच, तो 1/2 इंटू बी एच इसमें। अब हाइट में बढ़ा 15% का, ठीक है,
हाइट में बढ़ा 15%, तो 15% का मतलब होता है 15 गुने h/100, तो 0.15 h का इजाफा हो गया। उसके बाद न्यू हाइट जो निकल के आई, न्यू हाइट कितना होगा, ये परसेंटेज को जोड़ दीजिए, h प्लस 0.15 h, मतलब 1.15 h निकल जाएगा इसमें हाइट। उसी तरह से हम बेस में निकाल लेंगे, बेस में 10% का इजाफा है तो 0.1 बेस हुआ, तो जो न्यू बेस होगी, न्यू बेस निकल के आएगा 1 बी होगा। तो जो नई एरिया निकल के आएगी, न्यू एरिया, एंड दैट विल बी 1/2 गुने न्यू एरिया 1.1 बी इंटू 1.15 h, इस तरह से निकाल लेंगे। तो मतलब 1/2 बी एच कॉमन निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1.265, इस तरह से वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इंक्रीज जो एरिया में देखने को मिला, तो 1/2 बी एच कॉमन है, तो 1.265 में से 1 को घटा दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको निकाल लोगे। तो इंक्रीज इन एरिया अगर इसमें से निकालिए, तो इस इंक्रीज इन एरिया में क्या हो जाएगा, 0.1325 BH हो जाएगा। सो परसेंटेज इंक्रीज कितना होता है, परसेंटेज इंक्रीज जो है बाई कितना परसेंटेज, 0.1325 h बाई 0.5 BH, जो बेसिक्स एरिया था पहले वाला हाफ BH था, इसमें 100 को गुना कर दीजिए। तो 100 को गुना कर दीजिएगा तो 26.5% में इस तरह से आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए क्वेश्चन से बनता है, क्वेश्चन से है कि मान लिया किसी का प्राइस जो है इंक्रीज बाई 20%, तो उसका जो कंजम्पशंस है कितना परसेंट रिड्यूस कर दिया जाए, कंजम्पशंस कितना परसेंट रिड्यूस किया जाए ताकि जो है खर्च और वो दोनों बराबर रहे, मतलब चीजें दिक्कत ना हो। तो मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है 100 है, या ओरिजिनल प्राइस, उस केस में, और नई प्राइस जो हो गई 120 हो गई, तो मतलब 20% का इंक्रीजमेंट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, कितना परसेंट ऑफ रिडक्शन कर दिया जाए ताकि कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट ना हो। तो उसमें क्या है कि जितना परसेंटेज है ना वो लिखिए, और जितना परसेंट का इजाफा हुआ तो 120 कीजिए और इसमें 100 कर दीजिए। तो बेसिक रूल आपको इसमें यही है, 20/120 गुना 100, तो ठीक है, 1 से इधर कट गया, ठीक है। तो इतना परसेंटेज का जो है आपको 1 से 1 यहाँ कट गया, बचा 12, 12, ठीक है, 50 दूनी 100, 100/6, मतलब 50/3, 50/3 को 16 पूर्णांक जो है आप 2/3 आप इसको लिख सकते हो। तो इस तरह से आप रिडक्शन अगर इतना कम कर देते हो तो चीजें हो जाएगी। तो परसेंटेज रिडक्शन का केस यही है इसमें। अगर मान ली जाए बोलेगे तो एक तो मान लो प्राइस बढ़ गया, तब कितना कंजप्शन को कम करना है, तो परसेंटेज रिडक्शन कितना परसेंटेज कम करना होगा, तो चीजें बैलेंस वे में चलेगी। अगर मान ली जाए मैं बोलूँ कि 10% का इंक्रीज हो गया प्राइस में, ठीक है, तो कंजप्शन को कितना कम कर दिया जाए चीनी का ताकि जो है घर का खर्च चल जाए। तो 10% का इंक्रीज हुआ तो 10/110 गुने 100, इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, तो निकल जाएगा 1 से 1 100/10, 100/10 मतलब हो गया 100/11, ठीक है। तो 11 नंबर, अब 11 में 100 का भागा दीजिए, एक बार लगाइएगा, ठीक है। तो 11 नंबर 99 लिख सकते हैं, 9 बचा 1 0, तो 9.9 टाइम्स, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये निकल जाएगा, इतना परसेंटेज कम करना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है जिसको आप सोल्व कर सकते हो। अगर मैं पूछ दूं कि मान लीजिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का ये आपके पास तरीका होना चाहिए जिसमें आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर जनरल रूल अगर देखा जाए इसमें क्या निकल के आया,
जनरल रूल कि x बाई 100 प्लस x, ठीक है, n गुने 100। तो इस तरह से जब भी जनरल रूल निकल जाए तो x परसेंटेज का अगर इंक्रीज हुआ, x परसेंटेज, ठीक है, x परसेंटेज इंक्रीज हुआ, देन रिडक्शन जो है वो आपको x बाई 100 प्लस x गुने 100 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इस तरह का चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी की मान ली जाए सैलरी जो है ना 25% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो अपना वो खर्च कितना कम, मतलब किसी परसेंट की सैलरी जो है 25% बढ़ा दी जाए, देन कितना परसेंट जो है वो लेस जो है सैलरी खर्च करें। तो 25% का अगर इजाफा हुआ किसी के मान ली जाए सैलरी में, ठीक है, तो 25/100 प्लस 25 गुने 100, इसी तरह से आपको 25 बाई 125 गुने 100, 25 बचे 25 से, मतलब 20% जो है इसको, मतलब 25% अगर बढ़ा है, इंक्रीज बाई 25%, देन कंजप्शन विल बी डिक्रीज बाई 20% का उसमें कंजप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का ये ध्यान रखना है कि 25% का इंक्रीज हुआ है प्राइस में, तो बैलेंस में करने के लिए जो कंजम्पशंस है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा बाई 20%। तो इस तरह से चीजों को आपको बनाना है। अच्छा, मान लीजिए आप चाय पीते हो, ठीक है, चाय तो हर कोई पीता है, तो चाय की प्राइस में अगर 25% का इजाफा हो जाए, इन प्राइस परसेंटेज इंक्रीज बाई, हाँ, इन प्राइस ऑफ टी, ठीक है, तो इसका जो कंजम्पशन कितना करना पड़ेगा, 25 बाई 125 गुने 100, मतलब 20% जो है इसको कंजम्पशन में डिक्रीज करना पड़ेगा टी के कंजम्पशन में, ताकि उसका घर का खर्चा आसानी से चल सके। तो ऐसे करके क्वेश्चंस को आपको बनाना है। तो दो मैं आपको फॉर्मूला जनरल वे में लिखा देता हूं, उस दो फॉर्मूले को आप लिखिए। दो जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, वो जनरल फॉर्मूला इस तरह है, अगर x परसेंटेज का इंक्रीज हो, x परसेंटेज इंक्रीज बाई, देन उस केस में आप जो फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, x बाई 100 प्लस x गुने 100, ठीक है। और उसी तरह से अगर x% अगर डिक्रीज बाई हो, तो फॉर्मूला होगा x बाई 100 माइनस x गुने 100, तो उसमें आपको फिर ये कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। अब मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन है, इसको बनाइए। 25% का डिक्रीज हो गया टी के प्राइस में, तो कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़ेगा, तो 25% तो घटा, तो 75 यहाँ होगा और इस पे 100, ठीक है, तो 25 या 75, 33.33% का जो है उसमें इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन, मान लीजिए किसी में 20% का डिक्रीज हो गया, तो कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए ताकि बैलेंस में रहे, तो 20, इस तरह से अब इसको बनाते जाना है। 20y लिख दिए इसमें, 20/80, 20/80 एंड गुने 100, 20 चौके 80, मतलब 25% का उसका जो है कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे पहले भी निकाल चुके थे, तो 22 वर्षा वाला केस हो गया इसमें। एक तो वेरिएशन इसमें ये है जो आप इसको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। अब हमको आपको क्वेश्चन बताते हैं। मान लीजिए कोई ए वैल्यू है जो x% मोर और लेस देन b से है, तो b इज मोर लेस और मोर देन a।
ठीक है। इफ ए इज x% मोर या लेस देन b, then b is what percent of b is 100 x by 100 plus minus x percentage less or more than a। तो यहाँ पे अगर मोर है तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा लेस है, यहाँ पे अगर लेस है, ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट आपको मोर आएगा। तो अगर x% ज्यादा बढ़ रहा है तो b के अगर कंपेरिजन निकालें तो b जो है उतना परसेंटेज ही a से तो उतना परसेंटेज कम होगा। तो इस तरह की चीजों का आपको बनाना है। इस तरह मान ली जाए a is 20% more than b, तो b is what percent less than a, ये है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 20% भी, तो 20% है 20 गुने 100 बाई 100, अगर गुना ज्यादा है तो इसमें लिख देना। तो 20 गुने 100 बाई 120, 20 छके 20 से 50/3, 50/3 का मतलब 16 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 2/3। इस तरह से आप परसेंटेज निकाल लो, उतना परसेंट उससे कम है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि a is 10% less than b, then b is what percentage more than a। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 10/100 माइनस 10 गुने 100, तो 10/90 गुने 100, ठीक है। तो क्या निकल के आया, 100/9, 11.1/9। तो इस तरह से आप वैल्यू इतना परसेंटेज उससे जो है कम, तो यहाँ पे लेस होगा तो वैल्यू जो दूसरा आएगा वो मोर के टर्म्स में आएगा। तो इन जनरल अगर निकालना है, अगर प्राइस किसी आइटम्स का अप होता है या डाउन होता है, जितना परसेंटेज उतना परसेंटेज उसके कंज्यूमेशन में रिड्यूस और इंक्रीज होगा, वो उसका एक ही फॉर्मूला है, एक कॉमन फॉर्मूला है, उसको लगाइए और टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है। तो वो जो x% इंक्रीज हुआ या x% डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो उस केस में ये एक्चुअली प्राइस डिनोट करता है। तो जो कंजम्पशन है कितना परसेंटेज डिक्रीज करेगा, कितना परसेंटेज जो है इंक्रीज करेगा, उल्टा चलेगा। तो मान लिया जाए इसका एक ही फॉर्मूला निकालने का एक ही फॉर्मूला है, 100 x बाई 100 प्लस माइनस x गुने 100। इस फॉर्मूला को आप रट लीजिए और इसी पे वैल्यू पुट अप कर दीजिए। अगर प्लस हुआ है तो प्लस में 20 जाएगा एंड प्लस ही होगा यहाँ पे। अगर उसने घटा है और फिर इंटू 100, अगर वो घट गया है 20% तो 20/100 माइनस 20 गुने 100। तो इस तरह से जो है वैल्यू आप निकाल दोगे। तो यहाँ पे आप ऐसे निकालना सीख जाओगे। तो मेन ये इसी तरह से इसको आपको निकालना है। अब आता है परसेंटेज पॉइंट। व्हाट इज परसेंटेज पॉइंट्स, ठीक है, इसको समझिए। परसेंटेज पॉइंट वो पॉइंट होता है जो दो परसेंटेज पॉइंट होता है, दो परसेंटेज पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना जी, दो परसेंटेज पॉइंट के बीच का डिफरेंस, ये आपको परसेंटेज पॉइंट दे देता है। मान लीजिए कोई फूड ग्रेन है जिसका प्रोडक्शन 20% हुआ था, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना, 2022 में। आने वाले जो 2023 में है, मान के चलिए वो 30% बढ़ गया, ठीक है, 2023 में 30% हो गया होगा, हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में अगर परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाए, परसेंटेज
इंक्रीज आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे? परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आप खट सा क्या करोगे? 30 माइनस 20/20 इंटू 100, ठीक है, और निकल करके जो है आप सीधे बोलोगे नहीं नहीं यहाँ तो 50% का इजाफा होगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि मान लीजिए दो डिफरेंट ईयर के लिए दो डिफरेंट फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था, तो इस तरह से तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, और कभी भी हम परसेंटेज इंक्रीज जो है दो कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए हम नहीं निकाल सकते कि कितना परसेंट का इजाफा हुआ। आप जो निकाल सकते हो वो निकाल ये सकते हो कि जो प्रोडक्शन जो हुआ था फूड ग्रेन्स का, जो टोटल प्रोडक्शन हुआ दैट वेंट अप बाई 10 परसेंटेज पॉइंट्स, ठीक है, फ्रॉम द ईयर 2022 से 2023 तक, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जैसे 20 से 30% का इजाफा हुआ तो 10% का जो है इंक्रीजमेंट हुआ। इस तरह की बात आप कर सकते हो, नहीं कि कितना परसेंटेज बढ़ा, तो ऐसे आप नहीं निकाल सकते। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए किसी ईयर में शुगर का प्रोडक्शन 1000 है, दूसरे साल वो परसेंटेज जो है, मान लीजिए किसी ईयर में शुगर का परसेंटेज है 1000 क्विंटल, दूसरे ईयर में 960 क्विंटल, मतलब घट गया। टोटल जो फूड प्रोडक्शन फूड ग्रेन दे रखा है, टोटल फूड ग्रेन भी आपको दे रखा है, टोटल फूड ग्रेन दे रखा है, मान लीजिए आपके पास 5000, दूसरे साल में 3200 टोटल फूड ग्रेन। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल फूड ग्रेन का शुगर का जो जैगरी पाउडर है उसका कितना परसेंटेज है, तो इसमें भले आप परसेंटेज जो है आप निकाल लोगे कि 1000 जो है बाई 5000 गुने 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 50 गुनी 100, तो ये निकल के आया कि भैया ये 20% का जो है इसमें इजाफा हुआ। दूसरे वाले में जो है 960 बाई 3200 गुने 100, ठीक है, 32 या 96 होता है, 30 1000 बटा, मतलब 30% के आसपास इधर भी इजाफा हुआ। तो इस तरह से चीजों को आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब परसेंटेज पॉइंट के अंतर्गत दो परसेंटेज जो फिगर होते हैं उसके बीच के डिफरेंस को हम परसेंटेज पॉइंट्स कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 2022 में तो अगर टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन 20% था उसमें शुगर का, और दूसरे साल में जो है वो प्रोडक्शन 30% तक रहा, तो ऐसे केस में आप दोनों को घटा के परसेंटेज का प्रोडक्शन शुगर नहीं निकाल सकते। उसके निकालने का तरीका यह है कि उसमें परसेंटेज पॉइंट निकलता है, मान लीजिए 30% 20% था पिछले बार, इस बार 30%, तो आप जो है इसमें 10 परसेंटेज का ये पॉइंट निकलेगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब आता है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज तो हो गया,